हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HST वंडर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जैसे कल पढ़ा था ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का पार्ट 1 जो मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था यहाँ तक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि इसमें देखा हमने कि कैसे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, कैसे वो बैटल्स में उनकी जो ट्रेडिंग थी कैसे कन्वर्ट हुई, ये हमने पार्ट 1 में देखा। ठीक है। सो आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, कि ट्रेड जो है उनका बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन रूलर के साथ उनकी बैटल स्टार्ट हो गई, और कैसे वो यहाँ पे खुद जो थे आगे चल के ब्रिटिशर्स खुद जो है वो नवाब की पोस्ट पे अपने आप को उन्होंने बिठा लिया। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बैटल ऑफ प्लासी, जब अलवारदी खान की डेथ हुई थी 1756 में, उसके बाद से सिराजुद्दौला जो था वह नवाब बंगाल का नवाब बना। ठीक है। अब कंपनी को ये चिंता थी, कंपनी मीन्स कोई कंपनी है, ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे होती है कंपनी, वो जो उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वहाँ पे आए थे ट्रेड करने के लिए, उनकी बात चल रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको इस बात की चिंता थी कि अब ऐसा कौन रूलर होगा जो हमें यहाँ पे जो है कंसेशन दे अब हमारे ट्रेड में, हमसे टैक्स ना वसूले, हमसे ड्यूटी टैक्स ना के, और इसके लिए उनको एक ऐसा पपेट रूलर चाहिए था। पपेट रूलर मीन्स वैसा रूलर जो कि एक समझते ना कठपुतली, बस एक कठपुतली की तरह, बस वो नाम का नवाब हो, बट वो हमारे जैसे हम कहें वैसे हमारी बात माने और हमें कोई रोक टोक ना करे। ठीक है। उसके बाद से सिराजुद्दौला जो था उसने कंपनी से कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि आप जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और यहाँ पे आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन मींस कि जो वो उस टाइम पर अपनी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी उन्होंने, तो जो बाकी कंपनीज थी दूसरी कंट्रीज़ की, उनका जब आपस में जो था कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, सभी जो थे इंडिया में ट्रेड करने आए थे, और कैसे जो है वो एक दूसरी कंट्रीज़ को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी शिप्स ब्लॉकेट कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे जो था अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेव रखने के लिए अपनी फैक्ट्रीज़ के आसपास जो था किले बनाना शुरू कर दिए थे, बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दी थी। तो सिराजुद्दौला ने उनसे कहा कि आप यहाँ बिज़नेस करने आए हैं, अपना आराम से बिज़नेस करिए, बट आप यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, और आपको जो है रेवेन्यू पे करना होगा। बट जो है ऐसा नहीं हुआ, ब्रिटिशर जो थे वैसा नहीं माने। ब्रिटिशर ने जो क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जो है अननेसेसरी डिमांड्स रख रहे हो, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू पे करेंगे, यहाँ फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे ट्रेड को लॉस हो सकता है। तो इन्हीं सभी नेगोशिएशंस के बाद, जब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स की जब नेगोशिएशन होने के बाद भी जब सिराजुद्दौला नहीं माने, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी जो कासिम बाज़ार में, वहाँ पहुँचा, और जो वहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको वहाँ के वेयर हाउस में लॉक कर दिया, और उनके पास जो भी वेपन्स थे उनको उनसे डिसआर्म कर दिया। ठीक है। और उनकी जो शिप्स थी उनको ब्लॉकेट कर दिया, मतलब उनको शिप्स थी उनको ब्लॉकेट कर दिया, उनको वहाँ से रोक लगा दी कि वो अब आगे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद से वो कलकत्ता पहुँचे, वहाँ की कंपनी जो फोर्ट थे जहाँ पे उन्होंने अपने किले बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको कंट्रोल करने के लिए। और जब ये न्यूज़ कलकत्ता में बैठे रॉबर्ट क्लिफ को पता चली, तो उसने अपनी जो फोर्स थी, रॉबर्ट क्लिफ उसके साथ वो वहाँ से चला, एंड फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लीव कंपनीज की आर्मी की तरफ से था, और सिराजुद्दौला जो था प्लासी में, उनकी आपस में दोनों की जो थी बैटल शुरू हो गई। इन सब के बीच में कौन हारा? सिराजुद्दौला। क्यों? नो डाउट सिराजुद्दौला के पास 30,000 सोल्जर्स थे। अब आप ये सोचो कि जिनके पास सोल्जर ज़्यादा होंगे वो हारेंगे, या जिनके पास सोल्जर कम होंगे वो हारेंगे। उनके पास सोल्जर्स तो थे, 30,000 सोल्जर्स थे, बट उनके पास टैक्टिक्स नहीं थी। जो उनका कमांडर था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला के बिहाफ पे गया था वहाँ पे बैटल्स के लिए, लड़ने के लिए,
उसने कभी जो था कोई युद्ध नहीं जीता था, ना उसको पता था कि वॉर जो है कैसे की जाती है। बट एज़ कम्पेयर टू रॉबर्ट क्लीव, जो कि कमांडर था आर्मी का, उस टाइम पे कंपनी आर्मी का कमांडर था, उसने बड़े ही चालाकी से जो है मीर जाफ़र की जो सेना आई थी उसके साथ उसको हरा दिया। बट जब ये चीज़ें चल रही थी, जब नेगोशिएशन की बात चल रही थी वॉर शुरू होने से पहले, तो रॉबर्ट क्लीव और मीर जाफ़र के बीच में एक स्टेटमेंट हुई थी, एक नेगोशिएशन की बात की गई थी कि जिसके अकॉर्डिंग अगर सिराजुद्दौला के सोल्जर्स जो हैं, सिराजुद्दौला अगर हार जाता है तो मीर जाफ़र को आगे चल के जो है उसको नवाब बना दिया जाएगा। रॉबर्ट क्लीव ने मीर जाफ़र को से ये बात की थी कि अगर तुम हार जाते हो हमें जिताने के लिए, तो हम आगे चल के जो है तुम्हें नवाब बनाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मीर जाफ़र ने आसानी से उसकी बात मान ली और वो जानबूझ के हार गया। उन्होंने कोशिश की जीतने की, बट वो नहीं जीत पाए, और जिसके चलते जब ब्रिटिशर जीते तो उन्होंने जैसे कि कहा था अपने प्रॉमिस को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। बैटल ऑफ प्लासी जो थी इसलिए भी फेमस कही जाती है क्योंकि ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में। एक बाहर की कंट्रीज़ की कंपनी आती है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और कैसे जो है उनका कमांडर जो है, हमारे ही यहाँ पे जो रूलर्स थे, जिनके रूलर्स की इतने बाकियों की हिम्मत नहीं होती थी उनके आगे बोलने की, और बाहर का कोई पर्सन यहाँ पे आके हमारे ही जो देश के राजा थे उनको उसने हराया, और इसलिए इसको फर्स्ट फेमस विक्ट्री वॉर भी कहा जाता है कंपनी की इंडिया में। देन बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को जो था उसको असैसिनेट कर दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। बट कंपनी जो थी वो अभी भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वो अभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, वो खुद जो थे वहाँ पे नवाब नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ की इंडियन सोसाइटी में आके, यहाँ की इंडियन सोसाइटी में घुसे, यहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम्स थी, लोकल जो इश्यूज थे सोसाइटी के, उनके बीच में आके वो उन मुद्दों में पड़ें, या फिर एक देश के एक स्टेट के राज्य की राजा की या दूसरे स्टेट के राजा की आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या था, ट्रेड करना। अभी वो क्या करना चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। सो बच्चों मैं पहले आपको ये बता दूं, आपके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि ब्रिटिशर जो थे यहाँ पे इतना ट्रेड करना क्यों चाहते थे, जब उनको यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो क्यों वो यहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे। तो वो ये, जैसे मैंने कल भी चैप्टर में बताया था, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। इंडिया में वो उस टाइम पर, अभी भी केरला में आप देखो उसको स्पाइसेस स्टेट के नाम से जाना जाता है। एंड उस टाइम पर क्या था, इंडिया में जो स्पाइसेस थी उसका बहुत ट्रेड होता था। कॉटन जो थी उसकी बहुत डिमांड थी, क्योंकि कॉटन की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी होती थी यहाँ पे, और वो यहाँ पे जो है उनको सस्ते दामों में ख़रीदते थे, लेते थे, और उसको जो है अपनी कंट्रीज़ में जाके उसको हायर प्राइसेस में सेल करते थे। सो ये मेन उनका रीज़न था। देन जब ये सब चीज़ें हुई, जब सिराजुद्दौला को हराया गया, मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, और उसका ब्रिटिशर्स का मेन जो था यही था कि अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना। बट इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। और ये तभी पॉसिबल होता अगर वहाँ के लोकल रूलर जो है उनकी हेल्प करते, विलिंगली, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जो थे उनको ग्रांट्स देते। ग्रांट्स मीन्स उनको रेवेन्यू पे करने से मना करते, रेवेन्यू पे उनको करने के लिए नहीं बोलते। सो तभी जो थी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती। और जल्द ही क्या हुआ कि कंपनी ने जो था इस चीज़ को उनको डिफ़िकल्टी होने लगी, क्योंकि उनको एक ऐसा नवाब चाहिए था जो कि ना सिर्फ उनकी कंपनी जो थी